मेरे पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास फंड नहीं है, सरकार के पास स्कीम नहीं है, सोख्ता का काम करवाए, जल नल का काम करवाए। कहने में मत पड़िए, ज़मीनी स्तर पे जाइए। मेरे पंचायत के हर एक वार्ड कि हम काम नहीं करवाए, तो ये तो आप ज़मीनी स्तर पे जाकर देखिएगा। हो सकता है कि हमारे विपक्षी कुछ आरोप प्रत्यारोप किसी के माध्यम से लगवा रहे हैं। सरकार की वो सर्वसहमति से अपना ज़मीन देता है, तो मैं हर संभव हमेशा वो रोड बनवाने के लिए तैयार हूँ। किसी का भी सरकारी ज़मीन है तो बिना उसके सहमति के हम काम नहीं करवा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भी। आज हम मौजूद हैं रघुनाथपुर प्रखंड के गोपी पतियाओं में। आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं हम इस गांव के मुखिया मनोरंजन शाह। हम उनसे बात करेंगे क्या क्या विकास कराए हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्या गाँव में विकास किए हैं। मुखिया जी, आप पे आरोप लग रहा है विकास कुछ नहीं किए हैं, क्या सच्चाई क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपको चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे काम की क्या गुणवत्ता है, हमारे अंदर क्या कमी है, आपने बताने का एक प्रयास किया। तो मैं बता दूं कि आप कहने में मत पड़िए, ज़मीनी स्तर पे जाइए मेरे पंचायत के हर एक वार्ड में, और हर एक वार्ड में जाके देखिए कि हमारे नाम से पूरे पंचायत में कितने रोड बने हैं, कितने नाले बने हैं, कितने पइन झरवाए हैं मैंने, कितने खाड़ भिगवाए हैं, कितने बांध भिगवाए हैं, सोख्ता का काम करवाए, जल नल का काम करवाए। जितने भी हमारे पंचायत में लोग अपने पास से शौचालय बनवा लिए थे, उस स्वच्छता अभियान के तहत सभी के खातों में निःशुल्क एकदम 12,000 रुपया भिजवाए। जिस भी व्यक्ति का शौचालय नहीं बना हुआ था उनका 12,000 रुपये का शौचालय हम बनवा के दे दिए। और रही बात कि हम काम नहीं करवाए, तो ये तो आप ज़मीनी स्तर पे जाकर देखिएगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे स्तर से कितना काम हुआ है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि हमारे विपक्षी कुछ आरोप प्रत्यारोप किसी के माध्यम से लगवा रहे हो, लेकिन आपने जो भी बोला वो बेबुनियाद है। मैं सबका काम करता हूँ। आप ही के प्रखंड में कन्हौली गाँव पड़ता है, और वहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ एक साइड में तालाब है और दूसरे साइड में क्या बोलते हैं खेत का पानी पूरा भरा हुआ है। उसी रास्ता से 100 घर के लोग हैं गांव में, आना जाना उसी रास्ते से लगा रहता है। किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो खटिया के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। जी, मैंने वो न्यूज़ आपके ही चैनल के माध्यम से सुना था, और आपके चैनल से हमारे पास फ़ोन भी आया था और वो लोग पूछ रहे थे कि मुखिया जी ऐसा है। तो देखिए, ऐसा है नहीं। मैं बता दूं आपको कि वो जो आप 3 रोड हमको दिखाए, एक है कन्हौली मेन रोड ब्रह्म स्थान से मलंगवा तक, दूसरा ठूठी टोला और तीसरा धुनिया टोला। तो ये तीनों ही रोड मतलब बहुत विवादित है। वहाँ पे लोगों का कसकारी ज़मीन पड़ता है, और सरकार के नियमानुसार मापदंड के हिसाब से अगर किसी का भी सरकारी ज़मीन है तो बिना उसके सहमति के हम काम नहीं करवा सकते हैं। ये सरकार की वहाँ के लोग ज़मीन नहीं दे रहा कि रोड नहीं बन पा रहा। हाँ, वहाँ के लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं रोड बनवाने के लिए। और मैं आपसे बता दूं, व्यक्तिगत कन्हौली के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे पूरे पंचायत के लिए बोल रहा हूं कि मेरे पूरे पंचायत में अगर कोई भी रोड हो और संबंधित जिसका भी ज़मीन हो, अगर वो सर्वसहमति से अपना ज़मीन देता है, तो मैं हर संभव हमेशा वो रोड बनवाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास फंड नहीं है, सरकार के पास स्कीम नहीं है। मैं अपने पास से करवा दूंगा, बाद में मैं सरकार से पैसा लूँगा उसका। हमारे ब्लॉक में 16 पंचायतें हैं, ठीक है। 16 पंचायत में हमारा पंचायत गोपी पतियाँ है। अब जाके वहाँ पे ब्लॉक में जो भी अंचल कार्यालय में है, BDO साहब है, CO साहब है, चाहे ब्लॉक के जो भी कर्मी हैं या फिर हमारे पंचायत के जो भी लोग हैं, उनके माध्यम से आप जाकर पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि मुखिया जी कितना काम करवाए हैं। चूँकि कन्हौली में कुछ ऐसा था कि पहले विनोद बाबा हमारे जिला परिषद थे, तो कन्हौली में कुछ काम बचा नहीं है। जो भी काम था सब PCC वो करवा चुके हैं, बहुत विकास किए थे। और छोटा छोटा जो रोड बाकी है विवादित है, वो भी मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपने काम की गिनती आपको करा दूं तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय के माध्यम से मैंने पूरे पंचायत में जल नल के काम करवाए। 2-3 वार्ड में काम चल भी रहा है। पूरे पंचायत में हम सोख्ता का काम करवा रहे हैं। अभी तक हम 350 पौने 400 सोख्ता बनवा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संभवतः सीवान ज़िले में इतना नहीं बना होगा। हमने पूरे सीवान ज़िले में सबसे पहले पेवर ब्लॉक का काम करवाए।
जो जल जीवन हरियाली के तहत आता है, जिसमें पानी सोखने का वो सब होता है, पानी उसमें क्षतिग्रस्त नहीं होता है। जल जीवन हरियाली के तहत हमने 25 यूनिट पेड़ लगाए हैं, 16 यूनिट का ऑर्डर दिए हैं। वो भी हमारे ब्लॉक में दूसरा नंबर स्थान है हमारा पेड़ लगवाने में। और हमारे पंचायत में जितने भी बांध है, खाड़ है, पईन है और पोखरा है, सभी हम अपने माध्यम से सब काम करवा चुके हैं। और हमारे गांव में आइएगा तो हमारे हाई स्कूल के प्रांगण में मिट्टी भरवा के चौतरा बनवाए, और हमारे गांव का जो नीम बाबा का पोखरा है उसको हम साफ़ सुथरा करवा के भीड़ा के चारों तरफ सोलिंग करवाए, और उसके पास एक बड़ा सा चौतरा बनवाए। अभी हम काजीपतिया में ब्रह्म बाबा स्थान का चौतरा बनवा रहे हैं। गोपीपतिया में ब्रह्म बाबा चौतरा का स्थान बन चुका है। हमारे गांव में जीन बाबा का चौतरा का स्थान बन चुका है। ग्राम कन्हौली में हम पंचायत भवन का रिपेयर करवा रहे हैं, वहाँ पे ब्रह्म बाबा का चौतरा है उसको रिपेयर करवा रहे हैं। मतलब समझिए कि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, कम समय में ज़्यादा काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके। और ये जो आरोप जो भी लगा रहे हैं, तो देखिए मैं मानता हूं कि हमसे कहीं हो सकता है कि जाने अनजाने में गलती हो गई होगी, तो उसके लिए जो भी व्यक्ति मतलब को बुरा लगा है तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। मुखिया जी, एक कन्हौली गांव में एक दलित बस्ती है, वहाँ पे नल जल योजना का काम तो हुआ है, मगर नल जल में पानी नहीं आता है, ये क्या है? मैं बता दूं कि जहाँ पे नल जल का काम हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ का बिजली का कनेक्शन बाकी है। बिजली का कनेक्शन होगा और वहाँ पे पानी चालू हो जाएगा। बाकी आप संबंधित वार्ड सदस्य से इसका जानकारी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी काम हुआ है, जो अधूरा काम बाकी है, वो हम चुनाव से पहले करा देंगे। अब देखना होगा गांव में क्या विकास होता है और क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सिवान से न्यूज़ के लिए आशीष कुमार।